स्वागत है आपका आज की चाय पे। सो रिसेंटली आई अनाउंस्ड अ डेडिकेटेड 60-minute सेशन ऑन विजुअलाइजेशन, जहाँ पे आई विल टीच यू द एंटायर टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन, जो मेन नेविल गॉर्डर टेक्निक थी, how to basically create that feeling through visualization and eventually dwell in that feeling till you get that desire in 3D. Otherwise, apart from that 60-minute session, I also have 5 sessions जिसमें सब कुछ कवर मैं करती हूँ, जिसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट, ब्लॉकेज रिमूवल, विजुअलाइजेशन, अमृतकाल मेडिटेशन एंड ACM सब इंक्लूडेड है. सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, प्लीज़ मेल मी एंड आई शैल रिवर्ट बैक. सब्लिमिनल्स के लिए या गाइडेड मेडिटेशन के लिए भी मेल कीजिए ऑन द मेल IDs शोन ऑन योर स्क्रीन एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स. और अभी जो नहीं पे कर सकते हैं, नो वरीज, मैं सारे पॉडकास्ट अपने दूसरे चैनल AKC मिरेकल्स पे अपलोड करती हूँ. गो एंड वॉच दोज पॉडकास्ट एंड चेंज योर लाइफ नाउ. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट. देखिए, मैंने साहिबा की स्टोरी देखी और उसमें उसने लिखा हुआ है, अपनी मदर के साथ उसने पोस्ट डाली है. लिखा ये है कि एक्साइटेड फॉर अम्मीज़ बर्थडे, अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे, माँ का साया हर बच्चे पे बनाए रखे, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है उन्हें सब्र दें. मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ. सबको पता है ना, 2 दिन पहले की बात है जब जाहिद गया हुआ था मुदाहा, क्योंकि उनकी जो नानी है उनका इंतकाल हो गया, राइट. नानी के इंतकाल को लेके या उनकी आत्मा को शांति मिले या जो भी कहा जाता है, आई एम अ हिंदू ना, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ. तो जो भी मुस्लिम्स में कहा जाता है जब कोई चले जाता है, वो चीज़ को लेके उस बात का जिक्र भी करा साहिबा ने अपने व्लॉग में. 2 मिनट भी दिए अपने व्लॉग में जाहिद की नानी को. आप दूसरी ओर कहते हो अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे, अल्लाह ये करे वो करे, माँ एक नेमत है, माँ ये है, माँ वो है. बट हमें भी पता है टाइम एंड अगेन इस घर में माओ का हश्र क्या हुआ है, इन लोगों की दादी का क्या हुआ, इनकी नानी का भी क्या हो रहा था. वो तो मैं कहती हूँ आप सबका शुक्रिया कि जिस हिसाब से आप लोग जाके जितने भी व्यूअर्स हैं इसके और जो भी रिएक्शन चैनल्स के व्यूअर्स हैं वो जाके कमेंट करते हैं कि अपनी नानी को देख लो, उन्हें अच्छे से रख लो, ये उनका अंतिम वक्त है, इसे ख़राब ना करो. तो वो इतना पुश किया आप सबने कि इनके लिए मजबूरी बन जाता है ये डिसीजन लेना. वरना बीच में जो इनकी नानी है उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं है. शी लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एंड उनकी अभी भी जो उनके टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं, अगर ये ना लेके आती वहाँ पे, मुझे नहीं लगता मुदाहा में कोई भी था जो उनका ध्यान रखता. अरे एक तरफ आप दिखा रहे हो कि आप माओ के लिए इतनी दुआएं कर रहे हो, दूसरी तरफ एक माँ इस दुनिया से चली गई और आपके घर की खून का रिश्ता होते हुए भी आपने इतना सा भी कहते ना ब्रेक नहीं लिया व्लॉगिंग से. मैं नहीं कहती डेली लाइफ से ब्रेक लेते, बट व्लॉगिंग पे इंसान झूठा झूठा यही दिखा देता है कि हाँ हमारे घर में ऐसे माहौल है, मायूसी का माहौल है. बट यहाँ पे तो सेलिब्रेशन हो रही थी कि मैंगो की ये रेसिपी बनाई खिज़ा ने, और यहाँ पे मिठाइयाँ आ रही हैं, और चलिए फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग कर लेते हैं कि मुदाहा से क्या क्या आया है. वैसे एक बात है, मुझे चिढ़ बहुत मच रही थी क्योंकि मीठे हाथों से पूरी मिठाइयाँ दिखा के, उन्हीं मीठे चिपचिपे हाथों से इसे सारी के सारे थैले खोल के दिखाए. मतलब इतना यूँ लगता है ना कभी कभी इसका व्लॉग देख के कि वहीं पे रोक के इसको कमेंट कर दो कि भाई पहले ना अपने हाथ धो के दूसरों की चीज़ें को ऐसे खोला करो और थैलों को खोला करो. इतना मतलब बेसिक सेंस ऑफ हाइजीन नहीं है कि इंसान अगर कोई चिपचिपी चीज़, कोई मिठाई, कोई चाशनी वाली चीज़ पे हाथ लगाए तो वो धो के या टिश्यू पेपर से पोंछ के. इतने तो इस पे वेट टिश्यू और वेट वाइप्स होंगे बच्चे के. अच्छा, सबसे बड़ी बात है, बच्चे के हवाले से भी आई एम श्योर दे मस्ट बी यूजिंग वेट वाइप्स. उसके बावजूद भी ये नहीं कि 2 मिनट हाथ वाइप करके ये सारी चीज़ें दिखा देती. उन्हीं हाथों से इसने सब कुछ दिखाया है. और मैं एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ साहिबा, जब माँ वाली बात आप करते हो ना, तो मतलब आपकी रूह नहीं कैसे कांपती इस बात को लेके कि आप चाहते हो सबकी माएँ सलामत रहें, उनके सर पे रहें. पर आप और आपके भाई ने तो आपकी जो भाभी जी हैं उनका मासूम रिश्ता एक्सेप्ट ही नहीं करा. मुझे तो कभी दिखा ही नहीं कि आप लोगों ने देखिए, आप लोग अगर भाभी को एक्सेप्ट कर रहे थे तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने उनकी बच्ची को एक्सेप्ट नहीं करा. हाउ कम. एक मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कंडीशन रख दी गई कि आप आओ, ज़रूर आओ, बट बच्चा नहीं आएगा. इंसान अगर कहीं पे किसी को एक्सेप्ट करता है तो वो पूरी तरीके से करता है, कंडीशंस पे नहीं करता. अगर भाभी ये बोल देती कि जनाब जो है मैं उनको ही पालूंगी पर इस परिवार को नहीं पालूंगी, तो आज ये सारा परिवार मुदाहा में ही होता, यहाँ भोपाल में होता, और इन लोगों की जो हालत होती वो देखने वाली होती. पर इसकी भाभी ने पूरा का पूरा जो जनाब का परिवार है, पूरा टब्बर संभाला, खालाएं तक संभाली, खालाओं के बच्चे तक संभाले, है ना. और दूसरी ओर भाभी का एक बच्चा किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा, और अगर करा होता
तो हाँ, मुझे पता है, यू नो, शी इज़ प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड। ओए होए होए, बड़ा नाटक है। अरे इतना ही आपको प्राइवेसी की होती और इतना ही अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना होता फ्रॉम पब्लिक आई, तो फिर आप इस वाले को क्यों दिखाते? इसकी प्राइवेसी मैटर नहीं करती है, इसकी तो एक एक छोटी सी छोटी चीज़ आप दिखाते हो। तो क्यों आपने ओन नहीं करा भाभी जी अपने बच्चे को? और ऐसे अच्छा हाँ, एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में मैडम ने कहा था कि हाउ कैन समवन इवन थिंक अबाउट लाइक दैट, कि यू नो कि एक औरत जो है वो अपने बच्चे को इस तरीके से त्याग दे या फिर डिसोन कर देगी, ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है? चलो मैं मानती हूँ आपने छुप छुपा के अपने बच्चे का ख्याल रखा, बट द फैक्ट दैट यू आर हर मदर विल नेवर चेंज। आपके कुछ लाइफ डिसीजंस थे जिस पे हो सकता है आपको रिग्रेट हो, जैसे लप्पू से शादी करना, है ना? बट ऐसे कैसे हो सकता है कि खुद के लाइफ डिसीजंस की वजह से आप इस चीज़ को छुपा रहे हैं और फिर जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि आप किसी की माँ हैं, और ये बात पब्लिक को नहीं पता लगनी चाहिए। लोग कहते हैं देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखना है कि इनका ये बच्चा है एंड ऑल, एंड ये मेंटेनेंस देती रहेंगी, ठीक है? अरे किसी ने लॉ पढ़ा हो तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन या सब्जेक्ट मैटर अगर वही वॉइड एब इनिशियो है, यानी इलीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। इतना अनपढ़ तो इनका पति नहीं होगा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। हाँ, ये हो सकता है कि वो उसने बिल्कुल पहले बोल दिया हो कि इफ़ यू वांट डाइवोर्स तो ऐसा है, आप इस बच्चे से मिल नहीं सकते, बिकॉज इन्होंने देखा जाए तो पूरी तरीके से धोखा दिया था अपने पति को। These are harsh words and I don't want to pinch someone with these harsh words, but ये रियलिटी भी तो है। और रही बात जनाब की और साहिबा की, अरे ऐसा तो था नहीं कि मैडम डाइवोर्स्ड थी, बच्चे से बिल्कुल सेपरेटेड थी, और उसके बाद जनाब से जो इनका चक्कर शुरू हुआ था। जनाब को अच्छा खासा पता था कि इनका बच्चा है, इनका पति है, ठीक है? तो ऐसे कैसे बिना ये सोचे कि उस बच्चे पे क्या बीतेगी? ऑफ कोर्स एज अ मदर मैडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट जनाब की भी थी, है ना? जनाब को भी ख्याल रखना था कि भाई मैं ऐसे कैसे किसी का परिवार रुइन कर सकता हूँ, ये तो है ही पगली सी, बट मैं कैसे ये कर सकता हूँ? सो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, माँ ये माँ वो, बड़ों का ये बड़ों का सम्मान। बट मैंने तो नहीं देखा कि इस परिवार में माँ वाले एस्पेक्ट पे किसी ने भी कुछ ऐसा करा हो जहाँ जी हाँ समझ आए कि यस ये सच में अपने बड़ों का कुछ वो सम्मान करते हैं और दिल से अपने बड़ों के लिए करते हैं, एक्सेप्ट फॉर व्लॉग्स। आपने अपनी अम्मी को या खालाओं को भी अपने साथ इसीलिए तो रखा है क्योंकि वो आपकी हेल्प करते हैं, वो नैनीज हैं आपके बच्चे की और आपकी भी। इनफैक्ट आप तो आज तक ही मैं तो सीखने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स, धीरे धीरे सीखूंगी। लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि 35 साल की अधेड़ उम्र की बच्ची अभी तक सीख ही रही है। सच में मैं इस बात से बड़ी वो हुई कि आप स्टोरीज बहुत बड़ी बड़ी लगाते हैं, बट क्या उसका मतलब भी समझते हो? किसी स्टोरी को पोस्ट करने से पहले मैं वो बात को नहीं उठाती हूँ कि चलो जी एक माँ इस दुनिया से चली गई आपकी वजह से, बिकॉज एक माँ को भी ये समझना चाहिए था कि भाई उनका बच्चा भी उतना ही इन्वॉल्व था, सिर्फ साहिबा तो नहीं थी, तो इसलिए मैं वो बात नहीं उठाऊंगी, है ना? बट हाउ कम उस टाइम साहिबा अर्न कर रही थी, जनाब अर्न कर रहे थे, परिवार में किसी को ये नहीं दिखा कि इनकी दादी सफ़र कर रही है। अच्छा, कई लोग कहते हैं होता है रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं माँ और दादी के बीच में, इसलिए माँ को चुनते हैं लोग, दादी को नहीं। मैं तो कहती नहीं हूँ कि जनाब अनाउंस करके दादी का ख्याल रखते, बिना अपनी माँ को बताए दादी तक खर्चा पहुँचा देते, दादी का इलाज करवा देते। कभी कभी इंसान को ऐसे छुप छुपा के चीज़ें करनी पड़ती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्योंकि आपकी माँ और आपकी दादी की नहीं बनती तो आप ऐसे डिसोन कर दोगे कि लास्ट में अंतिम वक्त में अजनबी लोग उन्हें अस्पताल तक पहुँचाते हैं क्योंकि वो देख नहीं सकती थी और उनको समझ नहीं थी, तो इस वजह से वो सड़क पे गिर गई थी। और कहाँ गिरी, कैसे गिरी थी, वो तो मैं इलैबोरेट भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज दोज आर वेरी बिटर डिटेल्स, वो मैं नहीं देना चाहती हूँ यहाँ। हद है, पोस्ट लगा दी, मैं सबकी माँओं को नहीं, खुद एक अच्छी माँ बने पहले। आप माँ की बात करती है यार, ये सच में मुझे कभी भी समझ नहीं आता कि व्लॉगर्स स्टोरीज लगाने से पहले क्यों नहीं समझते हैं कि हम उसका मीनिंग समझे। द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग अ मदर योर सेल्फ साहिबा, ये भी मैं बता दूं कि एज अ मदर आपकी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे की तरफ बनती है, जो मुझे नहीं लगता कि आपने निभाई है। अरे वो बच्चा, उसका ख्याल मुझे लगता है खिजा और डॉटर खाला से ज़्यादा किसी ने रखा ही नहीं है। आप भी सिर्फ व्लॉग के लिए उसे हाथ में गोदी में उठाती हैं, कैमरे पे वो लेती हैं एज अ प्रॉप, उसको वो करके यूज़ करके एंड देन यूर डन। जिम आप जाओगे और खिजा संभालेगी बच्चे को, और रियली फिर तो आप ना ही जाओ।
क्योंकि खिजा को भी उतनी फिटनेस की उसकी ज़रूरत है। सबकी माओ को सलामत रखे। चलिए, इस बात से एक और चीज़ याद आई, ईद में आप बच्चों से उनकी माँ को दूर ले गए बिकॉज यू वॉन्टेड देयर मदर टू बेबी सिट योर बेबी। हाँ, अरे यार, ईद का टाइम था, बच्चों पे उनकी माँ नहीं है, बट उनकी माँ आपके साथ है बिकॉज इन योर ओपिनियन उनकी माँ आपको बहुत प्यार करती है, जैसे आपकी माँ खिजा और कियान को। ओ प्लीज़, आपको पता है आपकी मदर आधी ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाती हैं, वरना आप उनको ले जाती। खिजा कियान की मदर खाना बना बना के आपको खिलाती हैं, आपके बच्चे को खिलाती हैं, आपके बच्चे का ध्यान रखती हैं, और आपको एक बहाना मिल जाता है उनके घर भाग के जाने का, ताकि आपको अपने ससुराल में ज़्यादा ना रुकना पड़े, ताकि एक और मदर यानी जाहिद की मदर वो भी सफ़र करें और वो भी अपने पोते से दूर रहें। तो माओ का ख्याल कौन क्या रख रहा है यहाँ पे? हर एक माँ को तो यूज़ कर रखा है अपने पर्पस के लिए। बिल्कुल ही मतलब समटाइम्स साहिबा गेट्स ऑन माई नर्व्स। और साहिबा, अगर समझ ना आए तो सीधी बात है, आप कभी कभी गुस्सा दिला देती हैं ऐसी ऐसी स्टोरीज डाल के। स्टॉप फेकिंग दिस पर्सनैलिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली काइंड एंड कंसिडरेट टुवर्ड्स द वर्ल्ड, जबकि हमें पता है कि सच कुछ और ही चल रहा है। मुझे ये लगा था कि अपने बच्चे को बहुत प्यार से पालेगी है, सच कह रही हूँ। मुझे ये लगा था कि दुनिया में किसी के लिए कुछ करेगी कि नहीं, बच्चे के लिए ज़रूर कुछ करेगी, बट आई वॉज सो रॉन्ग। मैंने वहाँ पे भी गलत समझा। सच में मैडम तो जैसे मैडम का होता था ना, वो कहती थी यस गाइस, मुझे मिला है दुबई में बेस्ट मदर अवार्ड। उस टाइम पे इनका बच्चा नहीं हुआ था। आई वाज लाइक, इनको गिल्ट भी नहीं होता क्या? थोड़ा सा भी कुछ फील नहीं होता क्या? वैसे अब मैं साहिबा के लिए बोलूँगी कि माओ के बारे में बात करने से पहले खुद तो समझ लो कि किन किन माओ के साथ क्या क्या कर चुके हो और कर रहे हो। उस दिन पता है डॉटर खाला ने एक इयरिंग पहन ली है एंड शी वाज लाइक, बड़े इयरिंग पहने हुए, किससे ये जेलस नहीं होती है? इसकी मदर ने एक दुपट्टा ले लिया था इसका, अम्मी मेरा दुपट्टा ले लो। अम्मी को पैसे देना, अम्मी ये ना पैसे, हम ही तो आपको पैसे देते हैं तो फिर आप हमें देते हो। जिस किले से जो भी करा है इसने बस जताया ही है। कहाँ गए वो प्रिंसिपल्स की एक हाथ से करो, दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। मैडम की भी मैंने वो नाटक वाली पॉडकास्ट देखी। यस, मेरा बच्चा पोछा लगाएगा फ्रेंड्स, मेरा बच्चा पोछा लगाएगा, ही इज द बेस्ट मैन। अरे वो जो मैन चाइल्ड है, पहले उसको तो मैन बना लो। इस छोटे से बच्चे से पोछे लगवा रहे हो आप? हाँ, सीरियसली यार, ये क्या नाटक करते हैं? कहाँ से लेके आती है मैडम? यस, मेरे जनाब मेरे लिए दाल बनाते हैं फ्रेंड्स। याद है आप लोगों को वो जो पीरियड्स के दौरान दाल बनाई थी जनाब ने? वो सिर्फ एक बार ही हुआ, वरना पूरी प्रेगनेंसी में कुछ नहीं किया था जनाब ने इनके लिए। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, मेरी फरी बच्ची बहुत तेज स्नोर कर रही है, बट आई कांट हेल्प इट। शी इज़ नॉट वेल, बहुत ही एजड है, एंड हेंस मैं उसको बिल्कुल परेशान नहीं करती हूँ। अगर वो मेरे पास है जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ तो मैं उसे नहीं हटाती हूँ। खैर, मैडम जनाब पे भी पॉडकास्ट लाऊंगी, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। दूसरा चैनल एक ही सी मिरेकल्स है। आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू अचीव एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, whether it's a good relationship with your dear ones or a good job or a beautiful life full of abundance or being rich. आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस एक प्रोसेस है। जस्ट डोंट बी इन अ हरी कि मुझे सीधा विजुअलाइजेशन करनी है, नहीं। इनफैक्ट जो मेरा नया विजुअलाइजेशन वाला सेशन भी है, वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है। विजुअलाइजेशन बिना सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज़ लाइक आप इमारत खड़ी कर रहे हैं विदाउट अ गुड नीव, विदाउट अ स्ट्रॉन्ग नीव, और ऐसी इमारत गिर जाती है। इसलिए अगर आप मुझसे विजुअलाइजेशन वाला 60 मिनट्स वाला सेशन लेते हैं तो सिर्फ तब लीजिएगा जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्लियर है, हाई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे सेशन लेना चाहते हैं तो वो भी है, जो कि मेरे 5 सेशन वाले पूरे पैकेज में होता है। सो रीच आउट टू मी, मुझे मेल कीजिए एंड आई सेंड यू द डिटेल्स। और उसके अलावा सब्लिमिनल्स भी बनवा सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन भी, बस मेल करना है और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।